बादशाहपुर में फहरेगी भाजपा की विजय पताका। राव नरबीर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं को प्रचार में जुट जाने का संदेश दिया। शीघ्र होगी गृह मंत्री अमित शाह की रैली गुरुग्राम। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में निश्चित तौर पर भाजपा की विजय पताका फहरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। बादशाहपुर की जनता जानती है कि 2014 से 2019 तक उन्होंने मंत्री रहते हुए किस तरह से गुरुग्राम में 2 दर्जन के लगभग फ्लाईओवर और अंडरपास बनवाए थे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वादा करते हैं कि जितना विकास कार्य पिछले कार्यकाल में करवाया था उससे अधिक रफ्तार से इस बार भी काम करवाया जाएगा। राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गढ़ी मुरलीपुर, नखडोला और वजीराबाद गांव में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अपने लोगों के बीच अधिकार से आया हूं। राव नरबीर सिंह ने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास इसलिए जताया क्योंकि पार्टी को बादशाहपुर की जनता पर विश्वास है कि वह निश्चित तौर पर चुनाव में भाजपा का ही साथ देगी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत धनकोट गांव से की थी। धनकोट उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि हरियाणा का ऐसा गांव जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। वहां से उन्हें समाज का सहयोग मिला। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बादशाहपुर में हर समाज के लोग उनका साथ देंगे। वे अब भी बादशाहपुर की जनता से वादा करते हैं कि चांद तारे सितारे तोड़कर लाना राव नरबीर सिंह के वश में नहीं, लेकिन बादशाहपुर के विकास में वे अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का 70% क्षेत्र कवर कर चुके हैं और लोगों का समर्थन और प्यार बता रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा और राव नरबीर सिंह को ही जनता का समर्थन मिलेगा। अमित शाह से उन्होंने बादशाहपुर में चुनावी जनसभा का आग्रह किया था, जिसे उन्हें स्वीकार कर लिया। शाह शीघ्र ही बादशाहपुर आएंगे। उन्होंने मौजूद समर्थकों से कहा कि शाह की चुनावी जनसभा हरियाणा में एक नया इतिहास कायम करेगी। सभी गांवों में 12 फीट की सड़कों को 18 फीट का करने का काम किया था। बादशाहपुर का विकास कराना ही उनका ध्येय है और इस ध्येय की पूर्ति के लिए वे लगातार काम करते रहेंगे। यह लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर धनपत सरपंच रामलाल, सरपंच रजपत नंबरदार, धन सिंह थानेदार, जल सिंह, संजय सरपंच रिसाल, सरपंच रामवीर आदि विशेष तौर पर मौजूद रहे। नखडोला गांव में सरपंच MD यादव, कृष्ण यादव, रामेश्वर सिंह, ब्रह्म प्रकाश, रामलाल थानेदार, मुकेश विशेष तौर पर मौजूद रहे। तो वहीं वजीराबाद में पार्षद कुलदीप यादव, सुरेंद्र, बलबीर, सदाराम, रामवीर, कुलजीत, कृष्ण कुमार, राजकुमार, सुभाष, सत्येंद्र राज आदि मौजूद रहे। कितना समर्थन मिला, कितना जन समर्थन मिला, कितना आशीर्वाद और प्यार मिला, ये आप लोगों ने खुद देखा है। ये हल्के से बाहर मेरा गांव है, लेकिन हमेशा मेरे चुनाव में ये मेरी दब के मदद करता है। बड़ा गांव है वजीराबाद और इनके लोगों की हमारे अहिरवाल में एक मान्यता भी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर बार 100-200 गाड़ियां लेके मेरे साथ गांव में निकलते हैं और हमेशा इनका सहयोग मिला। इसलिए चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले अपने हल्के में मैं इन गाँव में आता हूँ। आज वजीराबाद गांव का आशीर्वाद और समर्थन मांगने आया था और ये हमेशा मेरी मदद करते हैं। इस चुनाव में आने वाले में भी ये पूरे हमारे बादशाहपुर हल्के में नरबीर सिंह का समर्थन और सहयोग करेंगे। अमित शाह की नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं समय दूंगा और उनकी उपलब्धता देखूंगा, दोनों का मिलकर जो भी निकलेगा। लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि नॉमिनेशन पर मैं नहीं बुला रहा हूं और मुझे उम्मीद है चलते चुनाव में कभी भी जब चुनाव का आखिरी समय आएगा तो 5-7 दिन पहले उनकी एक जनसभा बादशाहपुर विधानसभा में होगी। नहीं, अभी 67 टिकटें हुई है और 23 टिकटें बाकी हैं। सभी पार्टियों में कई उम्मीदवार होते हैं, बगावत होना स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है। कल कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आएगी या परसों आएगी तो उनमें भी बगावत होगी। ये सभी पार्टियों में होता है। जितने ज्यादा प्रत्याशी होते हैं उनका स्वाभाविक रूप से 1-2 दिन मन खट्टा होता है तो थोड़ी बहुत बात कहते ही हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बड़ा चेहरा है भाजपा का, कांग्रेस में जब भगदड़ मचेगी तो क्या भाजपा के द्वार खुले रहेंगे? सभी कार्यकर्ताओं के लिए सभी पार्टी अपने अपने दरवाजे खोलती। ये जरूरी नहीं कि सभी पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट दें। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा आदमी आना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका स्वागत करती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना